नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है आज राजघाट में, और यहाँ पर जो है एक ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है जो लगातार 2 सालों से सुर्खियों में है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे पीछे यहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर भी लगा हुआ है दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल का। देखिए, बात करी जा रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद में जो बसेस में बस मार्शल रहते थे, जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए रखे जाते थे, उनको जो है एकदम से सरकार ने बेरोजगार कर दिया गया। बताया गया था कि 2 साल के अंदर जो है उनको वापस काम पे रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल उनको निष्कासित कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं, कई जो बस मार्शल है वो यहाँ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको किस तरह से जो है भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जमावड़ा जो है यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर एक शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल जो है ये 2023, देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ 27/10/2023 से जो है ये धरना प्रदर्शन चालू है, और अभी भी लगातार जो है इनकी मांगे यही हैं कि जिस तरह से इनको बेरोज़गार करा गया, इनके लिए कुछ कार्य जो है सरकार को करना चाहिए। इनकी मांग जो है 2 साल तक अभी तक इस चीज़ के लिए पूरी नहीं हुई, और ये लगातार जो है ऐसे धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इनसे एक बार हम जुड़ते हैं, जानते हैं पूरे मामला के बारे में, क्या इनकी मांगे हैं, क्या सरकार का इनकी तरफ रुख रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इनकी तरफ जो है रुख रखती है, क्या है पूरी बात, चलते हैं उसी तरफ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुकेश पाल सिंह नाम है। अच्छा, क्या है, क्यों जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इस बार थोड़ा सा इस बारे में बताइए। मैम, 27 अक्टूबर 2023 से हम लगातार धरना पे बैठे हैं। दिल्ली सचिवालय पे बैठे रहते 6 महीने तक, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। बिना कोई कारण के हमें नौकरी से निकाल दिया। डीटीसी में 8-10 साल सेवा करने के बाद कोई कारण नहीं बताया, और अब हम मुख्य मांग अपनी जो रोजगार की है वो लेकर बैठे हैं कि हमारा जो भविष्य था वो अंधकार में बिना कोई कारण के डाल दिया सरकार ने। हम लोग सिविल डिफेंस से लगाए थे डीटीसी बसों में, तो सरकार ने जो हवाला दिया कि डिजास्टर के लिए लोग काम करते हैं, तो डिजास्टर के पहले तो सरकार ने लगाया। 8-10 साल एक लंबा वक्त होता है मैडम। हम लोगों को कोई भविष्य नहीं, क्या परिवार नहीं है? बिल्कुल। तो सरकार को उस समय देखना चाहिए था कि ये डिजास्टर के लिए आते हैं, तो इनसे लंबी सेवा हम क्यों ले रहे हैं। भाजपा सरकार पहले होमगार्ड में निकाला था कि भाई 10% इनको 10 मार्क दिए जाएंगे, और तो उसमें होमगार्ड में तो हमारे जैसे बहुत साथी हैं 45 साल के, 50 साल के, तो उस प्रक्रिया को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। 2 साल धरना करने के बाद क्या भूखा पेट आदमी दौड़ सकता है, फिजिकल पार कर सकता है? तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, जल्दी से जल्दी जो आपने वादा किया था नियमित रोजगार का, वो हमें देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवास पे गए थे जन सुनवाई में, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हम आपको कुछ इस पर कह नहीं सकते। तो वहाँ बहुत से साथी हमारे थे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया 2 साल। परिवार कैसे स्थिति में है हमारे, कैसे फुटपाथ पे बैठे हैं, तो हम ही सोच सकते हैं इस परेशानी की जो पीड़ा है हमारी। बिल्कुल। वो सरकार नहीं देख सकती। सरकार तो अपने सत्ता में आके अपने ऐसे में बैठे हैं वो। बिल्कुल। नेता मंत्री सब। तो हमें समस्या अपनी देखनी है, और अब सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो रोजगार है वो दिया जाए। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? हरिओम। अच्छा, आप भी लगातार इसी बस मार्शल का हिस्सा हैं। अच्छा, आपने कब तक जो है सेवा दी है यहाँ पर? मैं 2015 से और 31 अक्टूबर 2023 तक डीटीसी डिपो डीटीसी में मार्शल रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी। तो फिलहाल हमें लगाया गया था, उस टाइम पे इंटरव्यू भी हुए थे, फिजिकल भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। क्या उस टाइम वो अधिकारी या वो सरकार या वो नियम कानून उस टाइम नहीं था? हाँ, बिल्कुल। कि हम डिजास्टर के टाइम पे ही यूज़ किया जाए हमारे को। जी। उस टाइम भी तो ये था। जी। 8 साल 10 साल नौकरी करवाने के बाद हमारे को फिर फेंक दिया गया। जी। तो अब हम कहाँ जाएं? अब हमारी एज भी 50+ हो चुकी है, हम कहाँ जाएंगे? तो अच्छा, प्रशासन जो है, प्रशासन का क्या रुख रहता है इस चीज़ पे? प्रशासन से अगर आप लोग धरना भी दे रहे हैं, प्रशासन का अभी तक रुख है बिल्कुल गोली देने वाला है। बिल्कुल गोली दे रखी है। जब भी बात होती है यही कहते हैं कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हमें यहाँ बैठे। यहाँ से उठा देते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ से सचिवालय से पहले वहाँ बैठे थे, यहाँ आगे
अब बैठे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन ये जो हौसला आप लोगों का है ये बुलंद है और इस चीज़ में जो है आप लोग अपनी मांग पूरी करने वाले हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सरकार जो है, अगर आपने सामने से बात भी की तो सरकार का क्या रुख है? क्या कभी कुछ कहा गया कि आप लोगों को आश्वासन अगर दिया गया हो? आश्वासन तो मैडम हर बार यही आश्वासन दिया गया। अब ये सरकार जब सरकार बदली उस टाइम भी ये बात हुई थी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार अगर आ जाती है तो हम 2 महीने के अंदर अंदर हमारी सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर अंदर आपका रोजगार नियमित रोजगार देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी फाइल कुछ भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहसिन है मैडम। जी, तो आप भी लगातार बस मार्शल का हिस्सा रहे हैं बस और ये मार्शल सब का चीज़ें आप कह रहे हैं कि लिखित में भी सरकार ने दी। सरकार ने लिखित में दी है, ये विजेंद्र गुप्ता जी का ट्वीट है, ठीक है। और विधानसभा में इसका रेजोल्यूशन भी 2 बार पास हो चुका है कि बस मार्शलों की जो है वो बहाली होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो रोजगार का संकट है, उनकी जो जीविका का संकट है वो उनके ऊपर आ गया है। तो अब ये विजेंद्र गुप्ता जी ने, ये देखिए ये नवंबर का ट्वीट है उनका, मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, ये रहा, इसमें डेट है। उन्होंने ये हमें लिखित में दिया था कि जब भाजपा की सरकार बनते ही 60 दिन में आप लोगों की बहाली की जाएगी और आप लोगों को ना सिर्फ नौकरी दी जाएगी, पक्की नौकरी दी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था, जो आज की डेट में विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा था तो हमने वो फॉलो किया और हमने पूरा सपोर्ट किया। हमारे कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनके लिए वोट भी मांगा, रोल जो कैंपेनिंग भी की पार्टी के लिए, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे। और ये सब होने के बाद अब जब हम उनसे मिलते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि थोड़ा टाइम दो, सरकार को थोड़ा टाइम दो और इस काम को हम करेंगे। तो हमने थोड़ा टाइम भी दिया, 4 महीने का समय बहुत होता है, आप उस पर कोई ना कोई डिसीजन आप ले सकते हो, मैं ये मानता हूँ। लेकिन 4 महीने बाद भी अभी हमने लास्ट टाइम जब हम अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, हमें वो ज़बरदस्ती धरना करना पड़ा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी धरना करने की, लेकिन जब काम नहीं होगा तो फिर क्या करें, हमने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहाँ जब हम गए तो अभी भी मैडम का ये जवाब था कि कर रहे हैं और आप लोगों का मामला संज्ञान में तो मैडम ये 2-2.5 साल से हैं, ठीक है। अब 2 साल इसको होने वाले हैं। उससे पहले 6 महीने पहले से ही हमारी सैलरी आनी बंद हो गई थी। अब इस चीज़ को 2.5 साल से मानो, 2.5 साल से सरकार जो है वो एक मुद्दा नहीं सॉल्व कर पा रही। मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही, केंद्र तो करे। केंद्र के पास कौन सी पावर नहीं है? पार्लियामेंट में आप कोई भी ऑर्डिनेंस ले आओ, कोई भी बिल ले आओ, आप कुछ भी कर सकते हो। कौन आपके पास क्या पावर नहीं है? MP नहीं है, MLA नहीं है या मेजोरिटी नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? लेकिन 2.5 साल से ये मुद्दा दिल्ली में चल रहा है और केंद्र की सरकार शुरू से भाजपा के ऊपर ना, उन्होंने इसको सॉल्व करा। चलो तो ऊपर और नीचे दोनों एक ही सरकार आ गई, आपसी जो उनकी सहमति है वो आपस में बन जाएगी। अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे पहले हम रेखा गुप्ता जी को जानते भी नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अब ये एक दिन जब हम उनके पास गए अभी, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने थोड़ी वादा किया था। मैडम आप भी तो संगठन का हिस्सा हो, आप उस संगठन से हो जब तो आप मुख्यमंत्री बने हो, वरना आपको कौन जानता है? तो ये इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती कि हमने वादा नहीं किया था या हमारी पार्टी ने वादा किया था या जिसने वादा किया था उससे जाके मिलो। आप संगठन का हिस्सा हो, हम आपसे मिलने नहीं आए। ये मुद्दा दिल्ली में 2.5 साल से चल रहा है, ठीक है। और 2 साल हमें धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए। इससे पहले हम एक दिन रेखा गुप्ता जी के यहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो पावर में नहीं थी, ना उनका कोई रोल था। जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने थोड़ी कहा था। ये क्या होता है? आपके संगठन ने तो कहा था ना। संगठन की वैल्यू है, जो संगठन ने कहा उस चीज पे हम चल रहे हैं। या तो आप उनसे बात करो कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो इस तरीके की राजनीति इस पे अच्छी नहीं लगती। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे अभी जो साथी कहीं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 या 2,500 के हम समथिंग हम लोग बचे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो ऑलरेडी कहीं नौकरी पे लग चुके हैं या उनका जो अपना कोई उन्होंने कुछ काम स्टार्ट कर लिया है, तो उनको वो चलो उनकी जीविका चल रही है, उनका ठीक है। लेकिन जितने लोग हमारे भी बच रहे हैं 2,000, 2,500, 1,500 जितने लोग हैं, हम ये चाहते हैं आप उनको कहीं सेटलमेंट कर दो। हम ये भी नहीं कह रहे आप मार्शल में करो, हमें मार्शल से कोई मतलब नहीं है, होमगार्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है नौकरी से। ये बताओ, अब ये खड़े हैं आप, मैं इनको आप कैमरे में दिखाइएगा, क्या ये इस एज में अब ये फिजिकल मान लेंगे, 1600 मीटर की रेस मान लेंगे? और सिर्फ हम ही नहीं, जो दिल्ली सरकार का कोई भी महकमा है, जो बंदा 10 साल पहले भर्ती हो गया, आप उसका मेडिकल टेस्ट ले लो और आप हमारा ले लो। अगर वो मान लेगा तो हम भी मान लेंगे, आप दिल्ली पुलिस का ले लो। अगर वो मान लेगा तो हम भी मान लेंगे। कोई भी महकमा हो, जो बंदा 8 साल, 10 साल, 12 साल नौकरी कर चुका है, वो उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जब भर्ती हुआ था और अब 10 साल बाद वो नहीं रहती। मैडम मैं सन 2016 में भर्ती हुआ था। अच्छा। जब मेरी एज 21 साल थी। अच्छा। अब ये 2025 चल रहा है, अब देख लो। जी बिल्कुल। चलो 29-30 साल हो गई। जी बिल्कुल। जब मैं युवा था, जब मैं लग गया था। और आप जो है, आपको धड़ल्ले से इन लोगों ने निष्कासित कर दिया गया है और ना आप लोगों की जो है नौकरी का भी यहाँ पे सवाल होता है। तो किस तरह से गुजारा भी यहाँ पर आप लोग कर पा रहे हैं? गुजार तो आपको ही पता है, देखो अभी तो देखो हमारे की जॉब भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम करते हैं, पर ऐसा नहीं हमारा पेट पाल पोषण चल जाएगा इस चीज़ से। पेट के लिए थोड़ा बहुत तो करता है, ऐसा नहीं कि पर हमारा जो होना है वो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और हमारा परिवार भी हर चीज़ है, वो भी है। पर हमने देखो इतने आंदोलन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, दिल्ली में सबको पता हमारी कहानी क्या है।
पर अब ये समझ में नहीं आ रहा हमारा काम कहाँ रुक रहा है। सांसद इनके हैं, एमएलए इनके हैं, एलजीबी इनके हैं, सब कुछ। हमारा काम तो कहीं रुकना नहीं चाहिए। अब हमारा काम रुक कहाँ रहा है। जी। अच्छा, जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों की जो है नौकरी दी जाएगी। मीठी गोली से कुछ नहीं होता। हाँ। आश्वासन तो दुनिया देती है। मैन काम पे है ना, अब काम करो ना। जी बिल्कुल। अच्छा, सरकार अगर अब भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती तो अगला रुख आप लोगों का क्या होगा? वो जब डिसाइड करेंगे, वो जब पे सोची जाएगी। अब ऐसे मैं भी नहीं कह सकता। अच्छा, 2023 में आप लोगों को एकदम से निष्कासित कर दिया जाता है, तो क्या वजह बताई गई थी? मैम ऐसा था कि हम 2018 से रेगुलर ड्यूटी कर रहे थे और हमें मतलब 6 महीने 2023 में 6 महीने पहले से हमारी सैलरी बंद कर दी थी। तो हम सैलरी की हमने एलजी के पास भी काफ़ी जगह हमने गुहार लगाई। तो लास्ट 27 अक्टूबर को हमने 2023 में यहाँ पर सचिवालय पे आए हम, और उस दिन से हम वहाँ पर सैलरी के लिए पहले बैठे थे। फिर हमें 27 के बाद जब सैलरी के लिए हम धरने उस पर आए थे तो हमें 31 को एकदम नोटिस दे दिया अक्टूबर को 2023 में कि आप लोगों को नौकरी से हटाया जाता है। तो पूरी दिल्ली में 10,792 की संख्या थी सिविल डिफेंस की, जो अदर डिपार्ट 40 विभागों में लगी हुई थी। हमें एकदम मतलब सैलरी तो हमें दी नहीं और ऊपर से नोटिस और दे दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ किस कंपनी का रूल है, सरकार का क्या रूल है कि मतलब 3 महीने पहले हमेशा नोटिस दिया जाता है, अचानक किस उसमें नोटिस दिया जाता है और किस बेस पे दिया, हमें ये बताइए। आज तक नहीं बताया सरकार ने, कोई किसी ने भी। तो हम तब से ही अब तक हम 2 साल होने को हो गया हमें जब से हम यहाँ पर बैठे हुए। इतनी भीषण गर्मी आजकल पड़ चुकी है, इतना भीषण जो है मौसम रहता है, उसके बीच आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ सुविधा क्या सरकार की तरफ से अभी तक दी गई है? नहीं, स्टार्टिंग में तो बल्कि सरकार की तरफ से हमें ये था कि यहाँ से लाइटें बंद कर देना, वॉशरूम बंद कर देना स्टार्टिंग में 2023 में। और यहाँ से हमें उठा देते हैं पुलिस के द्वारा, मतलब बैठने भी नहीं दिया जाता। अभी देखना थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, पुलिस के द्वारा कोई सुविधा नहीं, कोई पानी नहीं। हमने यहाँ 2 साल से गर्मी भी झेली है, सर्दी भी झेली है, मतलब सारा टाइम हो गया, पर कोई सरकार नहीं सोच रही। अब हम एक सरकार कहते हैं कि हमारे खिलाफ क्यों प्रदर्शन करो। अरे आप लोगों ने कहा था कि हमारी पार्टी आते ही हम आप लोगों को 60 दिन गए, तो 100 दिन टाइम लगता है, पॉलिसी बनने में टाइम लगता है। जब यही सरकार थी कि केजरीवाल के खिलाफ कहते थे कि केजरीवाल ने जो किया तुम लोगों को गलत किया, इतने साल सेवा लेकर, और तुम्हारा राइट बनता है, पक्की नौकरी का राइट बनता है और हम दिलवाएंगे तुम्हारी नौकरी। अगर नहीं दिलवाएंगे तो इन्हें सत्ता में मत लाना, और हम आएंगे तो हम आते ही तुम्हें पहले तुम्हारा काम करेंगे। देखिए, सबकी जो है बात यहाँ पे आती है कि विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से जो उन्होंने यहाँ पर एक वादा किया था कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है इन बस मार्शलों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज जो है इन लोगों को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया और बेरोजगार जो है इनको यहाँ छोड़ दिया गया है। काफ़ी तादाद में है, जो है 10,000 की संख्या बताई जा रही है। 10,000 की संख्या में जो है लोग यहाँ पर थे, बस मार्शल, जिनको बेरोजगार किया गया। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने अपना जो है जीविका बना ली है, लेकिन आज यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है ना नौकरी है, ना सर पे छत है। जिस तरह से भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, झुलसती हुई धूप में, ये सब लोग जो है रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इन लोगों को बेरोजगार किया गया था, तो वो बेरोजगारी से आज जो है इन लोगों को छुटकारा मिले और इनको जो है नौकरी का यहाँ पे प्रबंध किया जाए, ताकि इनके सर पर भी छत हो, इनका भी पेट भरे और इनको भी हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। तो अगर मेरी ये वीडियो किसी बड़े आला अधिकारी तक पहुँचती है तो इनको जो है इनका अपना अधिकार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय थी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।